अपने बेड से उठ करके टॉयलेट पानी तक भी नहीं जा सकता है। 6 साल पहले शुरू हुई थी और धीरे धीरे पैरों से लड़खड़ाए शुरू हो गई। साइकिल से आता जाता था लेकिन धीरे धीरे शुरू हो गई ये बीमारी और अब पढ़ाई छूट गई है, मैं घर पर ही हूँ। हालात ये है कि वे चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता। माँ बाप हैं, हम हैं, इतने कर रहे हैं, बाद में कौन करेगा। हमने तो ना तो कोई देसी छोड़ दिया, ना कोई नशवाड़ा छोड़ दिया, ना मेडिकल छोड़ दिया। जो ऑल इंडिया तक 4 साल से तो ऑल इंडिया में जा रहा है कंटिन्यू। लोगों से यही अपील करूंगा कि जितनी हो सके इस भाई की मदद की जाए। किसी ना नाना में, ना नानी में, ना दादा में, दादी में, किसी में भी नहीं है जी। और इसको अचानक हो गई 6 साल में तो घर खाली हो गया है जी। तो वो तो पारिवारिक तो अपना आप ये तो नो समझो, हम तो एक खाली कृषि पर आधारित है जी। और आज तक इस बीमारी का, जो कि इस बच्चे को बीमारी है, उस बीमारी का इलाज तो ढूंढने की बात दूर है, एम्स तक का, जो कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा आपके लिए एक संस्थान बनाया गया है जहां पे कि आप एडमिट हो सकते हैं, अपनी बीमारियों को दूर करवा सकते हैं, वो तक आज तक बीमारी तक नहीं ढूंढ पाया। तो वो इलाज कैसे ढूंढ पाएगा, ये भी एक सोच का विषय भी है कि क्या इस तरीके की जो बीमारियां हैं उनको ठीक किया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज हम पहुंचे हैं बैरमपुर गांव में, जो कि रेवाड़ी जिले का ही एक गांव है। और यहां हम क्यों पहुंचे हैं उसका कारण है ये बच्चा जो महज 24 साल का है और इस उम्र के अंदर ही इसको एक गंभीर बीमारी है और उस बीमारी को फ्रेडेक्सा एटिक्सा के नाम से आप लोग जानते हैं। और ये एक ऐसी विचित्र बीमारी है जिसके अंदर अपने आप उम्र बढ़ने के साथ साथ बचपन जब आप क्रॉस करते हैं, किशोर अवस्था के अंदर पहुंचते हैं, तो उस समय पे आपके पैरों के अंदर सिकुड़न आना शुरू हो जाता है। हाथ पैर दोनों ही काम करना बंद कर देते हैं और वही हालत इस बच्चे की आज के दिन है, जो कि बिल्कुल ही युवा बच्चा है। उसके हालात ऐसे हैं कि वो खुद अपने बेड से उठ करके टॉयलेट पानी तक भी नहीं जा सकता है। ये हालात इस उम्र के अंदर इसके बने हुए हैं। वैसे तो बताया जाता है कि ये जो बीमारी है वो जेनेटिक होती है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता लगा है कि इनके परिवार के अंदर किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई भी बीमारी, किसी भी इनके परिवार के रिलेशन में कहीं भी कोई ऐसी बीमारी मौजूद नहीं है। तो अब इस बच्चे को ये बीमारी कैसे हुई, ये भी शोध का विषय है। लेकिन फिलहाल इसको ये बीमारी है। इसके जो पैर हैं वो भी आप देख सकते हैं, ये अपने पैरों को खोल और बंद भी ढंग से नहीं कर सकता। यहाँ बेड से उठ करके ये चल भी नहीं सकता, इतनी गंभीर बीमारी है। और इस बीमारी की एक खास बात और भी है कि इसके अंदर जो बच्चा होता है वो धीरे धीरे बोल भी नहीं पाता है। उसकी जो बोल है, उसकी जो स्पीच है, वो भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। वैसे हम इससे बात करने की कोशिश करेंगे, इससे खुद से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बीमारी के अंदर आखिर इसके साथ क्या क्या हुआ है। बाकी जो गांव के लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं हमारे पास में, और इनके परिवार के लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले हम इसी से बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? दीपक कुमार। दीपक जी, क्या बीमारी है आपको, कैसे क्या हुआ है? ये 6 साल पहले शुरू हुई थी और धीरे धीरे पैरों से लड़खड़ाए शुरू हो गई और चलना फिरना बंद हो गया और अब तो आवाज़ भी खराब हो गई है जी। अच्छा, तो आप क्या बेड से उठ करके इधर उधर जा सकते हो? खड़ा भी नहीं हो सकता। खड़ा भी नहीं हो सकते आप? तो फिर अगर आपको कहीं टॉयलेट के लिए जाना हो, पानी पीने जाना हो, तो कैसे करते हैं? मम्मी पापा करते हैं, पानी चाहिए तब भी, या और कोई नहाना हो या लैट्रिन बाथरूम जाना हो, हर काम वही करते हैं। हर काम आपका वही करते हैं? हाँ। तो घर परिवार के लोग ही आपका काम करते हैं, बाकी खुद से कुछ नहीं कर पाते आप? एज कितनी है आपकी? मेरी उम्र 24 वर्ष। 24 साल है। तो कहीं आप लोगों ने दिखाया भी है अपने आप को? बहुत जगह दिखा लिया, लेकिन कहीं से कुछ फर्क नहीं हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। महज 24 साल की उम्र में इनके जो हालात हैं वो ऐसे बने हुए, तो आप समझ सकते हैं कि आगे की जो जिंदगी है वो कैसे कटेगी जब 24 साल के अंदर इनका
जो माहौल है, इनका जो हाल है वो इस तरीके का बना हुआ है। क्या आपके परिवार में किसी को है ये बीमारी? नहीं, किसी को नहीं है, ये मुझे ही शुरू हुई है। आपको ही शुरू हुई है? पहले आप क्या क्या कर लेते थे? मैंने 12वीं तक पढ़ाई किया कोसली सरकारी स्कूल से। साइकिल से आता जाता था, लेकिन धीरे धीरे शुरू हो गई ये बीमारी और अब पढ़ाई छूट गई है। मैं घर पर ही हूँ। कितने साल से? 6 साल से। 6 साल से, मतलब आज 24 है तो लगभग 17-18 की एज में आपको ये हो गया था। हाँ, तो आप देख सकते हैं 17-18 साल की उम्र में इनको ये चीज़ें हुई थी। इनके परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये बच्चा बोल भी नहीं पा रहा है। इनके जो ताऊजी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सब आप बताएं कैसे क्या बीमारी कब हुई? आप लोगों ने दिखाया भी होगा, कैसे क्या शुरुआत हुई थी? हमने तो ये शुरू में तो लड़खड़ाना शुरू हुआ था जी। फिर ये देखा कि लड़खड़ाना क्या दिक्कत है, लेके भी गए, हर जगह दिखाया, जिसने जहाँ बताया जी। हमने कहीं नहीं चला, आखिरी ऑल इंडिया तक भी हम मान लिए, जी। लेकिन कोई इसका वो नहीं। अच्छा, जहाँ भी आप जाते हो क्या बताते हैं आपको? नस ब्लॉक बताते हैं खाली, दवाई देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। ये होता है बस। लगभग 6 साल से आप लोग लगे हुए, लेकिन फर्क आज तक कोई नहीं? कोई नहीं। जयपुर भी रख लिए 15 दिन प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट डॉक्टर से दिखा के, मेरोलिस्ट से, उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 महीने दवाई लेकर फिर मैं उसको ये बोला, भाई एक नया पैसे का फर्क नहीं है तो आप बता क्या करें? जी। बोला जी एडमिट कर दूंगा। एडमिट करके क्या करूँ जी? पैसे भी पानी की तरह बहाए जा रहे होंगे? बहाए जा रहे, लाखों रुपए, थोड़े बहुत नहीं, लाखों रुपए। तो अब घर के हालात क्या है और बच्चे को लेकर के क्या सोचते हैं? अब क्या सोचेंगे जी, जो है वो तो भुगत ही रहे हैं, करना तो है ही हमने, जैसा भी होगा। हालात तो ये हैं कि वे चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, माँ बाप हैं, हम हैं, इतने कर रहे हैं, बाद में कौन करेगा? चिंता तो है। रेवाड़ी 3 बार ले जा चुका है इसको, इसकी वो बनवाने के लिए, विकलांग की सर्टिफिकेट बनवाने के उसके लिए वो कहते हैं नहीं, कोई ये कुछ है ही नहीं, बन जाएगा, रोहतक ले जाओ, रोहतक से MRI करा के ला दी, फिर भी नहीं बना रहे। जी। 5 बार चक्कर काट लिए, 3 बार नहीं 5 बार जी। चक्कर काट लिए, नहीं बना रहे। मैं कह रहा नहीं ठीक हो जाएगा। मैं उनको ये कहा तुम ठीक कर दो, हमें तो ज़रूरत नहीं है, क्या करेंगे जब हमारा ठीक हो जाएगा, हम विकलांग की क्यों बनवाएं? बिल्कुल। लेकिन फिर भी नहीं बना रहे। तो अब इस हालत में आप बच्चे को देखते हैं, आपका युवा बच्चा इस हालत में, तो इसको देख करके क्या लगता है, क्या महसूस होता है इसको देख कर? लगता तो क्या कुछ भी नहीं है, हम तो खुद यही में अपाहिज सा महसूस होता होगा खुद को ही, अपने आप को। और क्या होगा, यही सोचते हैं वही हमारे कर्म ऐसे हैं, उसकी वजह से हो रहा है, और क्या। जी। हमने तो ना तो कोई देसी छोड़ दिया, ना कोई नशवाड़ा छोड़ दिया, ना मेडिकल छोड़ दिया। जो ऑल इंडिया तक 4 साल से तो ऑल इंडिया में जा रहा है कंटिन्यू, लेकिन उन्होंने भी कोई खास, एम्स में 4 साल से आप लोग जा रहे हैं? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ा वहाँ? कोई फर्क भी नहीं पड़ा। वो करते जुलाई में दवाई आ जाएगी, जुलाई से नवंबर आ गया जी, अब तक भी नहीं आई वो दवाई। अच्छा, उनके पास दवाई है ही नहीं इसकी? वो करे ये बीमारी ऐसी है, इसकी दवाई बन रही है। अच्छा, अभी तक इसकी कोई दवाई है ही नहीं? है ही नहीं। वो तो ये कह रहे हैं, ऑल इंडिया का तो डॉक्टर का ये कहना है कि दवाई बन रही है, शोध चल रहा है, जुलाई तक आ जाएगी, लेकिन नवंबर तक भी नहीं आई वो। हाँ बताओ। आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसी लाइलाज जो बीमारी है वो है कि इसकी अभी तक अगर एम्स की बात करें तो वहाँ भी बोला जा रहा है कि इसकी तो कोई दवाई है ही नहीं। तो ऐसी लाइलाज ये जो बीमारी है वो है। और भी लोग मौजूद हैं, गांव से हैं, वो भी मौजूद हैं, उनसे भी चलिए हम बात कर लेते हैं। सब आप बताएं, आप तो गांव के लोग हैं, तो इस परिवार को इस प्रकार से देखते हैं, आप सरपंच हैं गांव के? हाँ जी। तो इस परिवार को आप इस प्रकार से देख पा रहे, बचपन से आप लोग यहीं रहते हैं, आसपास में ही रहे हैं, बच्चे को बचपन से आप देख रहे हो? मेरे साथ तो ये पढ़ा हुआ है, मैं खूब देखता था इसको। पहले जब ये कोसली भी जाता था पढ़ने के लिए, साइकिल पे जाता था, उस टाइम बिल्कुल ठीक था ये, लेकिन बीच में धीरे धीरे इसके पैरों को बिल्कुल ही यानी कि कमज़ोर होते चले गए, और आगे चल के अब तो ये नॉर्मली ऐसा हो गया है कि ये अपने बिस्तरों में से नहीं उठ सकता, घर वाले कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। तो कई बार जैसे घर में यहाँ भी आता हूँ मैं तो पता तो चल जाता है। ये गए भी हैं, रेवाड़ी भी गए हैं कि भाई इनकी इसकी लड़के के लिए कुछ कंपनसेशन मिल जाए, ठीक है, लेकिन वो बार बार यही कहते हैं कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा प्रयास यही है कि भाई इसको कुछ कंपनसेशन मिल जाए और
आगे इसकी बीमारियों के लिए जो भी दवाई है उसके लिए कुछ खर्चा मिल जाए। ठीक है, मेरा प्रयास तो यही है जी। और आगे चल के भाई अब तो जैसे गांव ने मेरे को युवा सरपंच के लिए भाई नियुक्त किया है और बनाया है, तो ठीक है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इस भाई की जितनी हो सके हेल्प करूंगा। ठीक है जी। अच्छा, लोगों से क्या उम्मीद करते हैं, क्या अपील करेंगे लोगों से? लोगों से यही अपील करूंगा कि जितनी हो सके इस भाई की मदद की जाए। ठीक है, अगर कोई दवाई ऐसी है किसी को पता है इस बारे में तो बिल्कुल इस चीज़ के लिए भाई बोले वो हमें कि भाई इस चीज़ का इलाज यहाँ हो सकता है, तो इसकी हेल्प करने के लिए मैं खुद जाऊँगा वहाँ पे। ठीक है, तो बिल्कुल गांव के सरपंच हैं, वो भी साफ तौर पे बोल रहे हैं, और भी लोग चलिए मौजूद हैं। इनको देख करके लोगों को खुद में असहज महसूस होता है। जब इनको लोग देखते हैं तो उनको खुद को मतलब ऐसा महसूस होता है कि खुद के ऊपर ही दया आने लगती है उनको, कि एक बच्चा इतनी जवान एज के अंदर और असहाय बच्चा महसूस नहीं करता, बल्कि जो लोग हैं वो खुद में ऐसा महसूस करने लगते हैं कि वो खुद असहाय हैं। तो उस प्रकार की जो स्थिति है वो इनकी बन चुकी है। इनके जो पिता हैं वो भी मेरे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं। सब आपका बेटा है, इसको देख करके क्या लगा, कैसा लगता है? ये देख हम के लग गए शिव, हम के लग गए, हमने तो करनी है जो आके होनी से हुआ जी। हम तो दिखाया कहीं दिखाई रहा ऐसा बंद भी ना हुआ है दिखावन ते जी। उम्मीद तो यह है कि भाई ये ठीक हो जाए, लेकिन आग गए तो हमने तो जो करना सो करा है ऐसा जी। तो और तो क्या करा, तो अंदर से दिल तो रोता ही होगा देख दिल तो ईबान देखा तो मारो ही रो ये तो और आज तक कोई इलाज मिला नहीं इस बीमारी कोई का? इलाज नहीं। आज तक तो इलाज हो जाता तो फिर यह कंडीशन रहती कौन ना। जी। तो जब आप लोगों को वहाँ पे आपने बताया कि एम्स में बुलाया गया था, तो किस लिए बुलाया गया था आप लोगों को? हमको बुलाया गया था कि भाई आपके परिवार में कोई बीमारी हो, चेकअप भी हुआ है, ब्लड टेस्ट भी हुआ है, तो उन्होंने कह दिया भाई आपको तो नहीं है, मगर वो तो हम पहले बता रहे हैं जी। किसी ना नाना में ना नानी में ना दादा में दादी में किसी में भी नहीं है जी। और इसको अचानक हो गई। बिल्कुल। तो उन्होंने कोई इसका होने का और कोई रीजन बताया नहीं, होगा और आपको? कोई रीजन नहीं बताया उन्होंने, कोई कारण नहीं इसका? नहीं, कोई कारण नहीं बताया। उन्होंने तो बस अपना टेस्ट किए, शोध किया जी। टेस्ट सब कर लिया, इसका टेस्ट कोई बाकी नहीं छोड़ा, सब टेस्ट हो लिया। बीमारी पकड़ में आई उनकी? हाँ, वो बता तो रहे हैं कि हमारी पकड़ में बीमारी आ गई, लेकिन हमारे से उन्होंने नहीं बताई। जी। कितने दिन में पकड़ में आई ये बीमारी? कम से कम भी 3.5 साल में। 3.5 साल बाद उनको पता लगा कि बीमारी क्या है। क्या है ये? तो वैसे भी आप जगह जगह जा चुके होंगे? जगह जगह काफ़ी जगह, जहाँ भी जिसने बताया, जहाँ भी जिसने बताया। जी। राजस्थान ने छोड़ा, पंजाब ने, पाकिस्तान बॉर्डर पर राज सिंह नगर है वहाँ तक, जी। मेरठ और यहाँ नज़दीक तो जितने हैं वो हैं, दिल्ली और ये रेवाड़ी में थानी है, सबसे फर्स्ट में तो उसी ने चलाया था। जी। और मतलब जहाँ भी लोगों ने आपको बताया कि वहाँ ठीक हो सकता है, आप वहीं भाग लिए? वही हर जगह। अब कुछ कह रहे हैं कि भाई हिमाचल, तो हिमाचल भी ले जाने का विचार है, अब ठीक हो या ना हो वो तो आगे की बात। जी। तो जो दीपक है वो खुद बता रहा था कि अब तो जो उसको टॉयलेट पानी है वो भी आप लोग ही करवा? हाँ बिल्कुल, पकड़ के ले जाना पड़ा है। और उसमें लैटरिन में दोनों साइड में पाइप लगवाई हुई है, उनको पकड़ा कर तभी ये जाता है। अपने आप से नहीं बैठ सकता, नहीं बैठ सकता खुद। पहले अकेले एक आदमी ले जाया था, अब 2 ले जाते हैं। दिक्कत बदरी बदरी ये तो लगातार अब 6 साल से तो आप इसको देख ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब क्या उम्मीद है, और सरकार से अगर मदद की गुहार भी लगाएं आप, या लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? वो तो जी उन पर लोगों के ऊपर बात है या सरकार के ऊपर है कि भाई क्या है। इसकी तो वो थी कि भाई विकलांग सर्टिफिकेट बन जाती तो कम से कम, और भी कुछ नहीं थी, अपना फार्म भर ले या बैठ के पढ़ाई कर ले जी, तो कहीं कोई तो रोजगार। पारिवारिक स्थिति भी मुझे ऐसी नहीं लगती कि आपकी कि भाई पारिवारिक पैसे से भी आप बहुत तगड़े मजबूत हैं, वो भी नहीं 6 साल में तो घर खाली हो गया है जी। तो वो तो पारिवारिक तो अपना आप ये तो नो समझो, हम तो एक खाली कृषि पर आधारित है जी, लेकिन 6 साल में तो अगर कोई सर्विस वाला हो तो वो भी इसी जगह आ ले। बिल्कुल पारिवारिक तो अपना आप हो जाए। 6 साल से जो बीमारी लगी हुई है जी, ये हालात। तो आप लोग तो यहाँ से कहीं बाहर भी नहीं जा पाते होंगे क्योंकि बच्चा घर में ऐसा बीमार है तो खेत का काम भी नहीं कर सकते, खेत का काम भी एक तो रहेगा घर।
24 घंटा एक आदमी तो इसके पास रहेगा। पानी पिलाना है, बाथरूम करवाना है, तो वो भी तो एक आदमी तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे टाइम पे 6 साल से बच्चा बीमार है तो आसपास के सगे संबंधी भी मुंह मोड़ लेते होंगे अब तो। वो तो अपने आप हो जाए है भाई, रोज रोज कौन आएगा। एक बार तो खबर लेने के लिए, पता लेने के लिए सभी आ जाते हैं, लेकिन हर रोज कौन आएगा। हर रोज तो किसी के पास टाइम नहीं है जी। वो तो अपना आप हो जाता है, सबके पास अपना काम है। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके जो हालात हैं वो समझे जा सकते हैं और आप लोग समझ पा रहे होंगे, और भी लोग हैं गांव के। सब आप बताएं क्या कहेंगे इस बच्चे के बारे में। जी हम तो घर का है सा दूरा आवा सा तो जी खराब हो सा उती है कि नहीं देखा सा है कि हालत इसी से। कोई यहाँ पे ये 6 बड़ी बाड़ी हुई आया, कोई सुनाई नहीं बोर्ड में। तो ये आए से क्या कोई मी वो कर दी गवर्नमेंट सरकार, तो किम फायदो हो जा, नौकरी मिल जाए विकलांग किया और किमी, तो हम तो ये आए चाह जी। तो अपना इलाज तो करवा हाँ। ले जी, अपना इलाज तो करवा ले। अगर ये खुद निर्भर हो जाए तो सही। होशियार इतना तो जी हो पढ़ाई में आके का मुकाबला नहीं, शुरू तो सरकारी में पढ़ो है, पढ़ाई में बहुत होशियार था। बीएससी में साइंस ली थी ना जी। साइंस लेकर पढ़ रहे थे बीएससी। एक सेमेस्टर का पेपर दिया, दूसरा दे नहीं पाए। और दिक्कत बढ़ती की ज़्यादा बढ़ गई, उसकी वजह से छूट नहीं पाई, ये दिक्कत है। तो पहले तो वो भी बच्चा ही बता रहा था कि साइकिल से स्कूल जाता है। साइकिल से हम कह रहे सरकारी में पढ़ा जी। दिक्कत ही नहीं थी, साइकिल से ही जाता साइकिल से जा रहा जी। हमेशा साइकिल से ही गया, साइकिल से कोठड़ी तक। +1 +2 दोनों कोर्स इसकी है। कोठड़ी करी, फिर बीएससी फर्स्ट ईयर में लिया इसने एडमिशन। जी। उसका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिया है, दूसरे का नहीं दिया। दूसरे में उसके बाद जा ही नहीं पाया। हाँ जा ही नहीं पाए, दिक्कत ये है। स्थिति गंभीर है पूरे परिवार की। अगर हम बात करें तो यहाँ आप हालात भी देख सकते होंगे, घर के क्या हालात हैं वो भी आपको पता लग गया होगा। और जैसे जो बच्चे के पिताजी हैं वो भी बता चुके हैं कि 6 साल के अंदर क्या कुछ नहीं हो जाता है। 6 साल के अंदर घर खाली हो जाते हैं अगर बीमारी के ऊपर ऐसे ही पैसे लगते रहते हैं। और आज तक इस बीमारी का, जो कि इस बच्चे को बीमारी है, उस बीमारी का इलाज तो ढूंढने की बात दूर है, एम्स तक का, जो कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा आपके लिए एक संस्थान बनाया गया है जहां पे कि आप एडमिट हो सकते हैं, अपनी बीमारियों को दूर करवा सकते हैं, वो तक आज तक बीमारी तक नहीं ढूंढ पाया। तो वो इलाज कैसे ढूंढ पाएगा, ये भी एक सोच का विषय भी है कि क्या इस तरीके की जो बीमारियां हैं उनको ठीक किया जा सकता है। आज तक जब बीमारी पकड़ में आ नहीं रही है, पूरा परिवार परेशान है। ये बच्चा खुद से उठ करके यहाँ तक कि टॉयलेट पानी भी नहीं कर पाता है। घर में किसी ना किसी व्यक्ति को हर समय पे इसके साथ बना रहना पड़ता है कि कब इसको पानी पिलाना है, कब टॉयलेट पानी लेकर के जाना है और कब इसको खाना खिलाना है, सारी चीज़ें। और अब तो धीरे धीरे करके इसके जो हाथ हैं वो भी कम काम करते हैं। और बोलते हुए तो आपने इसको देख ही लिया होगा कि किस प्रकार से धीरे धीरे करके जो आवाज़ है वो निकल रही थी, रुक रुक करके आवाज़ निकलती है। और यही इस बीमारी की विशेषता है कि धीरे धीरे करके चलना फिरना सब कुछ बंद हो जाता है, हाथ पैर दोनों काम करने बंद कर देते हैं और धीरे धीरे आवाज़ भी चली जाती है। तो इतनी गंभीर समस्या इस परिवार के साथ, इस बच्चे के साथ आई हुई है कि इतनी यंग एज के अंदर ये बच्चा इस परेशानी से जूझ रहा है। आप लोगों को अगर कहीं से भी कोई भी इस तरीके की बीमारी का इलाज पता लगता है तो आप, मैं इनसे नंबर खुद बुलवा देता हूं, इनके नंबर पे आप कॉल करके बता सकते हैं। अगर आपको कहीं पता हो कि वहां पे ऐसी बीमारी का कोई इलाज किया जाता है तो वो भी इनको बताएं। और साथ साथ मैं रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, आप जिस भी प्रकार की मदद कर सकते हैं, क्योंकि इस बच्चे के लिए जगह जगह लोग घूम चुके हैं, ना तो इनका कोई जो दिव्यांग का सर्टिफिकेट है वो बन पा रहा है, जबकि ये चल भी नहीं पा रहे, और ना ही कोई किसी भी प्रकार की मदद इनकी, ना सरकार से ना प्रशासन से किसी भी तरीके की कोई भी मदद इनकी नहीं हो पा रही है। तो अगर आप इनकी मदद कैसे भी कर सकते हैं, चाहे पैसे से कर सकते हैं, चाहे आप इनकी बीमारी का इलाज बता करके कर सकते हैं, जैसे भी आप
मदद करना चाहते हैं और कर सकते हैं तो वो मदद आप कृपा करके जरूर कर दें। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी इसलिए करते रहें ताकि इस बच्चे की जो पहुंच है वो दूर तक बन जाए, ताकि मदद करने वाले जो हाथ हैं वो ज़्यादा इसकी तरफ बढ़ पाएँ। चलिए इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो इनसे खुद से मैं बुलवा देता हूँ। साहब आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो बता दें ताकि जो जनता आपको देख रही है अगर मदद करना आपकी चाहे तो वो आपके पास कॉन्टैक्ट जरूर कर ले। 94 663 जी 58 560। साहब एक बार दोबारा बता। 94 663 58 560। इन्होंने अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको बता दिया है, तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप जा कर के इनको कॉल मैसेजेस कुछ भी आप कर सकते हैं। साहब क्या ये आपका फ़ोन पे गूगल पे नंबर भी है? वो उस पर है दीपक से खुद से इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं बुलवा लेता हूं, जो कि ये गूगल पे या फ़ोन पे यूज़ करता है। दीपक कौन सा नंबर यूज़ करते हो? 8168318761। दोबारा बोल दो। 8168318761। तो जो दीपक ने नंबर बताया है आपको उसी नंबर पे जाकर के आप फ़ोन पे गूगल पे जो भी आप करना चाहते हैं वो इनके पास अपनी जो भी इच्छा अनुसार आप जितनी भी आपकी श्रद्धा बनती है उस हिसाब से इनकी मदद कर सकते हैं। आप जिस प्रकार भी इस परिवार की मदद कर पाएं आप मदद जरूर करें ताकि ये परिवार उठ पाए और ये बच्चा अपने पैरों पर कम से कम खड़ा हो जाए, जो कि इस युवा अवस्था में इस प्रकार का हो गया है कि खुद को असहाय ये भी महसूस करता है और परिवार का परिवार पूरा परिवार खुद को इस बच्चे की वजह से असहाय महसूस आज कर रहा है। तो आप लोग अपनी मदद का हाथ जरूर इस बच्चे की तरफ बढ़ाएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।